डेटिंग और शारीरिक अंतमता। अब डेटिंग और शारीरिक अंतमता के बारे में कुछ बातें, क्योंकि ये भारत में तेजी से आम होती जा रही हैं। डेटिंग से मेरा तात्पर्य है एक लड़के और एक लड़की का निजी तौर पर मिलना और अकेले बाहर जाना, और शारीरिक अंतमता से मेरा तात्पर्य है उनके बीच शारीरिक संपर्क, यौन संबंध के अलावा होना। ये निस्संदेह कहा जा सकता है कि भारत में यदि कोई विश्वासी अपनी गवाही को कायम रखना चाहता है और ईश्वर के लिए उपयोगी बनना चाहता है, तो उसे विवाह का इरादा होने पर भी विपरीत लिंग के व्यक्ति से प्रेम संबंध नहीं रखना चाहिए। उसे जहां तक संभव हो विपरीत लिंग के किसी भी व्यक्ति के साथ अकेले बाहर जाने से बचना चाहिए, विशेषकर सूर्यास्त के बाद। भारतीय संस्कृति से परिचित कोई भी व्यक्ति इसका कारण तुरंत समझ जाएगा। विश्वासियों को किसी भी प्रकार की बदनामी का कारण न बनने के लिए सावधान रहना चाहिए। कुछ लोग कह सकते हैं कि मसीह ने उन्हें अपने आसपास के लोगों की परंपराओं और संस्कृति के बंधन से मुक्त कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन याद रखें कि मसीह ने हमें केवल इसलिए मुक्त किया है ताकि हम परमेश्वर के वचन का पालन कर सकें, और बाइबल किसी को भी विवाह करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती। इस विषय पर बाइबल बिल्कुल मौन है। जहाँ परमेश्वर का वचन और मनुष्य की परंपराएं आपस में टकराती हैं, वहाँ हमें निश्चित रूप से परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहिए, लेकिन अन्य सभी मामलों में हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी स्वतंत्रता हमारी नीच प्रकृति के लिए मात्र अवसर न बन जाए। गलातियों 5:13 JBP। ऐसे मामलों में हमें रोमियो 14:16 के नियम का पालन करना चाहिए। इस पद के 2 अनुवाद यहाँ दिए गए हैं। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो आपके लिए सही हो लेकिन दूसरों के लिए उसे बुराई का रूप दे दे। JBP। ऐसा कुछ भी न करें जिससे आपकी आलोचना हो, भले ही आप जानते हो कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। TLB। 1 कुरिन्थियों अध्याय 8 भी प्रासंगिक है, और यदि इसे डेटिंग के विषय में संक्षेप में कहें तो ये कुछ इस प्रकार होगा। अब किसी लड़की या लड़के के साथ डेटिंग के विषय पर बात करते हैं। ये सोचना आसान है कि सही उत्तर केवल हमें ही पता है, लेकिन याद रखें कि ज्ञान केवल मनुष्य को अहंकारी बनाता है, जबकि प्रेम उसे परमेश्वर के अधिक करीब लाता है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि वो सब कुछ जानता है, वो केवल अपनी अज्ञानता दिखाता है, लेकिन जो वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करता है वही परमेश्वर का मित्र है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें डेटिंग करनी चाहिए या नहीं? हम जानते हैं कि विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति के साथ टहलने जाना या किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना वास्तव में पाप नहीं है, बशर्ते हमारे इरादे पूरी तरह से शुद्ध हों। लेकिन सभी लोग भारत में इस बारे में एक जैसा नहीं सोचते। उनमें से अधिकांश ने अपने पूरे जीवन डेटिंग को गलत माना है। याद रखें कि परमेश्वर के साथ हमारी स्वीकृति इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम डेटिंग करते हैं या नहीं। अगर हम डेटिंग करते हैं तो इससे हम बेहतर इंसान नहीं बनेंगे, और अगर हम डेटिंग नहीं करते हैं तो इससे हम बुरे भी नहीं बनेंगे। लेकिन सावधान रहें कि कहीं डेटिंग करने की आपकी स्वतंत्रता किसी अन्य ईसाई या यहाँ तक कि सत्य की खोज में लगे किसी गैर ईसाई को ठोकर लगने और गिरने का खतरा हो सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो डेटिंग को गलत मानता है आपको किसी लड़की या लड़के के साथ बाहर जाते हुए देखता है, तो हो सकता है कि वो आपके ईसाई विश्वास के प्रति अपना सम्मान खो दे। इसके अलावा वो भी डेटिंग शुरू कर सकता है और वो पाप में पड़ सकता है, क्योंकि वो शायद आपके जितना आध्यात्मिक रूप से मजबूत ना हो। इस प्रकार आप अपने भाई के आध्यात्मिक पतन के लिए जिम्मेदार होंगे। जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन के कारण पाप में पड़ जाता है तो आप वास्तव में मसीह के विरुद्ध पाप कर रहे होंगे। इसलिए मैंने ये निश्चय किया है कि यदि मेरे बाहर जाने से मेरे भाई को चोट पहुंचने या दूसरों के ठोकर खाने की कोई संभावना है तो मैं कभी भी बाहर नहीं जाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को गिरने का कारण बनूं। जो लोग डेटिंग जारी रखते हैं उनके लिए शारीरिक संपर्क से बचना बेहद मुश्किल होगा। शुरुआत हाथ पकड़ने से होगी और फिर चुंबन और स्पर्श तक पहुंचेगी। शारीरिक संपर्क की इच्छा लड़के में लड़की की तुलना में अधिक होगी, क्योंकि यौन इच्छा हमेशा पुरुषों में अधिक होती है। पुरुष आसानी से यौन रूप से उत्तेजित हो जाते हैं, और एक बार जब उनकी इच्छाएं जागृत हो जाती हैं तो उन्हें नियंत्रित करना बेहद मुश्किल हो जाता है। एक बार जब कोई जोड़ा एक दूसरे को छूना शुरू कर देता है तो इसे रोकना असंभव हो जाता है। एक कदम दूसरे कदम की ओर बढ़ेगा, और हर बार जब आप साथ होंगे तो आपको पिछली बार से ज्यादा रोमांच की चाह होगी। साथ ही हर बार आपको इससे मिलने वाली संतुष्टि भी कम होती जाएगी। स्पर्श जैसी यौन क्रियाएं व्यक्ति के अंतर्मन की गहराई तक पहुंचती हैं। इनके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। स्पर्श वैवाहिक जीवन की अंतमता की स्वाभाविक प्रस्तावना है, इसलिए विवाह से पहले इसमें लिप्त होना पाप और नासमझी दोनों है। स्पर्श यौन संबंध को सस्ता और नीचा बना देता है और भावनात्मक संघर्ष, कुंठा और मानसिक तनाव को जन्म दे सकता है, जो अंत में प्रेम की जगह
जगह आक्रोश और घृणा पैदा कर सकता है। ये बहुत आसानी से यौन संबंध की ओर ले जा सकता है, जो इसका एकमात्र तार्किक अंत है। और जब कोई दंपत्ति लगातार ऐसे पूर्ण मिलन से वंचित रहता है, तो ये हस्तमैथुन उत्पन्न तनाव को दूर करने के लिए और बाद में विवाह के बाद यौन संबंधों में कठिनाइयों का कारण बन सकता है। स्पर्श के रूप में अपराध बोध और पश्चाताप की भावनाएं विवाह के बाद भी मन में बनी रह सकती हैं। कई लड़के लड़कियों की दोस्ती कुछ समय बाद टूट जाती है, और अगर शारीरिक संबंध बन चुके हैं तो लड़की की हालत वेश्या से कम नहीं रह जाती। इसलिए जब लड़की को लगे कि उसका प्रेमी शारीरिक संपर्क की ओर झुकाव रख रहा है, तो उसे तुरंत संबंध तोड़ देना चाहिए। ऊपर कही गई बातों से ये स्पष्ट है कि डेटिंग से अक्सर शारीरिक संबंध बनते हैं, और शारीरिक संबंध अनेक समस्याओं का कारण बन सकते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर की महिमा करना चाहता है, उसके लिए डेटिंग बिल्कुल वर्जित है। हमारे आसपास के लोग भले ही ऐसा कर रही हो, लेकिन हमें उनके उदाहरण से प्रभावित नहीं होना चाहिए। उनसे ईर्ष्या करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका अंत हमेशा पश्चाताप और निराशा ही होता है। यदि आप ईश्वर का सम्मान करते हैं और उनके वचन में बताए गए सिद्धांतों का पालन करते हैं, तो आप पश्चाताप से मुक्त जीवन और अनंत जीवन की आशा कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप संयम रखते हैं, तो आप अपनी भावनाओं को विवाह के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। इसीलिए मेरी सलाह ये है कि आप डेटिंग से दूर रहें, और यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो कृपया अपने माता पिता की मदद और सलाह मांगें, और अपने भावी जीवन साथी के साथ परिस्थिति के अनुसार ही संपर्क रखें। और याद रखें कि आप हर हाल में शारीरिक संपर्क से दूर रहें। केवल अपने धर्म के अंदर ही विवाह करने का निश्चय करने के लिए सावधान रहें। ये बात हमेशा याद रखें।